हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज हम ब्लॉग में आपको दिखा रहे हैं अजमेर शरीफ की फेमस चाय की शॉप। और यहाँ पर हम पियेंगे चाय। बताते हैं आपके लिए यहाँ का टेस्ट कैसा है। और ये यहाँ पर करीब 20 सालों से मौजूद है। और 20 सालों से जो भी अजमेर शरीफ जाते हैं तो समझ लो इनकी चाय ज़रूर पीते हैं। तो ये हमारे फैमिली मेम्बर बैठे हैं और ये लोग चाय पी रहे हैं। हम थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए रुक गए थे, तो चलिए हम भी अपने चाय का ऑर्डर देते हैं इनके लिए। ये वाइफ है हमारी। तो चलिए, यहाँ की चाय केसर वाली चाय है जो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेहतरीन स्वाद है इनकी चाय का। और करीब 20 सालों से राज कर रहे हैं अजमेर की धरती पर ये। और हमारे अवान को नज़र पड़ गई एक बिस्कुट पर, तो ये यहाँ से बिस्कुट मांग रहे हैं। तो बिस्कुट की जगह फिर इन्होंने कुछ कोल्ड था डब्बे में, जो कि इसका प्राइस काफ़ी हाई था। वो लिया इन्होंने, चाय पीते नहीं है तो इनके लिए वो दिलाया। और फिर चलिए हम पीते हैं यहाँ की चाय। और चाय पीते पीते कुछ वहाँ के राजस्थानी लोग भी आ गए थे, उनका पहनावा देखने लायक था। अभी आगे आप ब्लॉग में जुड़े रहें, वो राजस्थानी लोग हम आपको दिखाएंगे। फिर एक लेते हैं बिस्कुट, वहाँ का फेमस बिस्कुट है। बोले आप ये बिस्कुट के साथ अगर चाय पीते हो तो आपका टेस्ट डबल हो जाता है। यहाँ का ये चाय के साथ बिस्कुट बहुत शौक से खाते हैं वहाँ के राजस्थानी लोग। तो इन्होंने मुझसे कहा था, जो दुकान के ऑनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा सर एक एक बिस्कुट के साथ आप चाय पिए तो आपके चाय का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो चलिए, ये है बिस्कुट यहाँ का। और बढ़िया उस पर काजू बादाम लगे हुए थे बिस्कुट पर, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बिस्कुट था। ये हम हैं। और चलिए पीते हैं चाय। चाय की रंगत देखने में एकदम बहुत बढ़िया लाजवाब लग रही थी। ये अवान ने लिया था, ये है कुछ पैकेट में, जो घर के यहाँ फ्रूटी आती है उस तरीके से पैकिंग है इसकी। और चलिए हम चाय पीते हैं। और बिस्कुट इसमें आ नहीं रहा था तो हम बोल रहे थे बिस्कुट तो चाय के कप से ज़्यादा बड़ा, मगर वहाँ पर महंगाई कुछ ज़्यादा है। इतना छोटा कप वहाँ पर करीब 20 रुपये का प्राइस है इतनी छोटी चाय का। मगर चाय इनके टेस्ट के आगे उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत लाजवाब चाय बनाते हैं ये। पीने के बाद एकदम शरीर में एनर्जी सी आ जाती है। तो फिर हम ये चाय का स्वाद लेते हुए यहाँ पे, और यहाँ के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ के फेमस मॉल में। जो ये आ गए राजस्थानी लोग और इनका पहनावा देखने लायक है। और ये देखो, ये बिल्कुल शर्माते नहीं है, अंदर जगह कम होने के कारण ये नीचे बैठ गई। ये है यहाँ का राजस्थान का बहुत ही फेमस मित्तल मॉल। और पूरे अजमेर का बहुत ही बड़ा मॉल है, इससे बड़ा मॉल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मॉल बना हुआ है ये। तो चलिए हम होते चलते इसके अंदर। ये इसका नाम है और हम एंटर हो चुके हैं अंदर मॉल के। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा मॉल है ये, देखने लायक बनता था। बहुत ही साफ सुथराई थी इसमें और काफ़ी मतलब ऊंचा मॉल था। हाँ, हमारे यहाँ पर यूपी में इतने ऊंचे मॉल होते नहीं हैं फिलहाल, ज़्यादा करीब 10 मंजिल तो मॉल था ये। और सारे इसके जो मंजिल थे एक जैसे, अगर आप ऊपर खड़े हो तो ये नहीं कह सकते हम नीचे खड़े हो, नीचे खड़े तो ये नहीं कह सकते हम सबसे ऊपर खड़े। तो ये फैमिली वाले हमारे जाते हुए। तो चलिए अब हम दिखाते हैं यहाँ पर यहाँ की कैंटीन क्या क्या वहाँ पर खाने के लिए है। कि बच्चों को भूख लग रही थी, हम बाहर मार्केट में थोड़ी शॉपिंग की और वहाँ इनको अना सागर वगैरह घूमे सब में। वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद बच्चों को थोड़ी खाने पीने के लिए भूख लग रही थी, तो ये बच्चे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा इस चीज़ के ज़्यादा शौकीन है। बाहर वहाँ कुछ ऐसा बिक नहीं रहा था तो हम आ गए मॉल के अंदर। तो चलिए यहाँ की कैंटीन में चलते हैं हम। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कैंटीन कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा बहुत बड़े एरिए में है, बहुत ही बड़े एरिए में है। तो हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक जीने से, और जो आगे चल रही हैं वो हैं हमारी सासू माँ। उनको इससे डर लग रहा है, वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। तो देख सकते हो गाइस, गिरने से बच गई। हमारे पीछे साले हैं, इन्होंने रोक लिया, इनको चल नहीं मिल रहा देखो। फिर इनके कारण हम इस बार तो ले जाते हैं इनको, फिर लिफ्ट से जाएंगे। देखो जो गिर गई, ये देख सकते हो आप। बड़ा हादसा हो सकता था, वो टल गया। पीछे हमारे साले थे, उन्होंने रोक लिया और हमने रोक लिया। तो फाइनली चलते हैं ऊपर कैंटीन की तरफ, और हम आपको दिखाते हैं कैंटीन कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा एरिया में कैंटीन है। हमने फिलहाल जहाँ जहाँ मॉलों में घूमे वहाँ पर इतनी बड़ी कैंटीन हमने नहीं देखी है जितनी बड़ी वहाँ पर कैंटीन है। बहुत बड़ी मतलब कैंटीन है, एक बार में करीब 1,000 लोग भी आ सकते हैं एक ही जगह। खाने पीने की जो जगह है बहुत ही बड़े एरिया में है। तो चलिए फाइनल पहुँच चुके हैं हम कैंटीन में। ये है यहाँ की कैंटीन। वहाँ से उतर के लिफ्ट में जाने पड़ रहा है कैंटीन के लिए, क्योंकि वो डर गई थी जीने में, वो बैठी नहीं थी। तो इसके कारण क्यों ऊपर तो चढ़ गए, फिर नीचे उतरने के लिए भी जीने से आने पड़ रहा था। तो हम फिर लिफ्ट से आए इसी वजह से, उनकी वजह से, कि वो डर रही थी जीने से जाने के लिए। तो हम कुछ ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपके लिए मॉल का। देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है।
कितना बेहतरीन लग रहा है मॉल, आप देख सकते हो। यहाँ पर 1 से 2 घंटे हमारे कब गुजर गए पता नहीं लगी। ये है यहाँ की कैंटीन, देख सकते हो कहाँ कहाँ तक कैमरा जा रहा है, वहाँ तक कैंटीन ही है। ये देखो, ये देखो, बहुत ही बड़ी कैंटीन है। तो चलिए हमने ऑर्डर दे दिया, ये है उसका बिल। ये बिल दे के उन्होंने कहा कि आप 15 मिनट वेट कीजिए, तो हम फिर वेट करते हैं। मैंने जब तक कोल्ड ड्रिंक तो ले दे जा सकते हैं, तो हमने सबके लिए एक एक कोक ली, कि वहाँ पर वो प्लास्टिक बोतल वाली जो पेप्सी मिलती है वहाँ मिल नहीं रही थी। तो हमने सबके लिए एक एक कोक ली, क्योंकि वहाँ घूमने के बाद सबको प्यास लग रही थी। तो चिल्ड कोक ली सबके लिए। जब तक के लिए चिकन बर्गर और मंचूरियन, चाउमीन और फिंगर चिप्स और सादा चाउमीन, मतलब कई सारे आइटम के हमने ऑर्डर दिया है इनके लिए। बोले 15 से 20 मिनट सर रुकने पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं वेट, और फिर उसके बाद ऑर्डर आएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। सो फाइनल जब तक हम कोक पीते हैं, कोक का मज़े लेते हैं, फिर जब तक वो तैयार हो रहा है। तो ये सब लोग कोक पीते हुए देख सकते हो गाइज, कोक का मज़े ले रहे हैं हम लोग। बहुत ही चिल्ड थी, मज़ा आ गया कोक पीने के बाद में। तो फिर ऑर्डर आगे लेके आ चुके हैं। ये देखो चिकन बर्गर का, ये बच्चे खा रहे हैं सब लोग चिकन बर्गर का मज़े लेते हुए। या अवान खा रहा है या अनाया खा रही है। ये देखो, ये आयरा खा रही है, और उनके लिए दिया हमने ये, वो खा रहे हैं हमारा हीरा। फिर ये हमारी वाइफ मंचूरियन खा रही हैं। इसके बाद में अवान मिक्स वेज चाउमीन खाएंगे। फिर उसके बाद में फिंगर चिप्स का ऑर्डर देंगे। ये देखो, ये चाउमीन खा रहा है, और वो लोग इधर साइड से बर्गर खा रहे हैं वो लोग। ये फिर फिंगर चिप्स का ऑर्डर दिया हमने। ये फिंगर चिप्स कह रहा पापा ये भी खाऊंगा, ये लिया। फिर वो जो कैम्बो आता है, फिर सादा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक गिलास में आती है, वो ऑर्डर दिया हमने। फिर वो सब लोगों ने खाया। इन बच्चों को खिलाने के बाद में सब लोगों के लिए फिर थोड़ी सी की हमने शॉपिंग, शर्ट वगैरह और शूज वगैरह ख़रीदे। चलिए यहाँ पर खाने के बाद हम चलते हैं कपड़ों। ये फिर हमें नज़र पड़ी बेवकूफ़ पर। बेवकूफ़ शोरूम था एक, पता ना क्या बिक रहा था इसके अंदर। ये शूज़ खरीदे और 2 शर्ट खरीदी हमने। तो यहाँ कर दिया हमने बिल पे। वहाँ पर हमें टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने के लिए, तो जो फिलहाल हम आपको दिखा देना है कि हमने किस तरीके का ख़रीदा, किस तरीके की शर्ट है वो हमको आपको दिखाते हैं थैले में। ये हैं 2 शर्ट, देख सकते हो गाइज, काफ़ी प्यारी शर्ट लग रही थी, कॉटन में ही। तो हमने 2 ले ली। गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी राजस्थान में, तो हाफ स्लीव की हमने ये शर्ट ली 2 और शूज लिए। और ये है उनका बिल। बिल देने के बाद में फिर हमारे और खाने पीने की चीज़ में बच्चों के लिए चिप्स, मैगी के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक ली 2 हमने, और चॉकलेट वगैरह और केक वगैरह सब कुछ ख़रीदा। और वो सब कुछ बिल पे करने के बाद हम लोग चल दिए बाहर। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। और ये सब जी यहाँ पर बिल पे करने के बाद एग्जिट हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।